नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसी पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। पासपोर्ट पावर इंडेक्स में इस बार भारत की स्थिति सुधरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमने बड़ी छलांग लगाई है और भारतीय अब 59 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। जा तो सकते हैं पर पैसा कहाँ हम लोगों के पास है, मतलब रोजगार चाहिए देश में, तब तो ये 59 कंट्रीज का कोई फायदा है। वरना हम जैसे समुदाय तो जा ही नहीं पा रहा है। क्यों, आप लोगों को क्या लगता है? सही कह रही हूँ ना मैं? पहले हमारी खुद की परचेजिंग पावर बढ़े, हमारा पैसा बढ़े, पर पर्सन इनकम बढ़े, तब तो हम इन 59 कंट्रीज का लाभ भी उठा पाए। अभी क्या ही लाभ उठाएंगे इनका। खैर चलिए आगे शुरू करते हैं क्लास। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आ चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ का जो डेटा होता है इस पर आधारित है। इसके अनुसार भारत ने पासपोर्ट पावर रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 8 पायदान की छलांग लगाई है और 77th प्लेस पर पहुंच गए हैं, बिकॉज लास्ट ईयर वी आर ऑन 85th प्लेस। तो इस बार हमने 8 पायदान की छलांग लगाते हुए 77वां स्थान हासिल कर लिया है। नॉट टू बैड बट नॉट टू गुड एज वेल। आगे आते हैं। ये भारत के पासपोर्ट की वैश्विक स्वीकार्यता और देश की कूटनीतिक ताकत में वृद्धि को दर्शाता है। अब देखते हैं वीजा मुक्त और वीजा ऑन अराइवल हम कहां कहां पहुंच सकते हैं। तो ये आपके 59 कंट्रीज हैं जो वीजा मुक्त और वीजा ऑन अराइवल देते हैं सुविधा। एशिया में बात करें तो हम मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, मकाऊ, नेपाल और भूटान जा सकते हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो हम यहाँ पे मॉरिशस, सेशल्स, केन्या, तंजानिया और युगांडा जा सकते हैं। मध्य पूर्व में बात करें तो हम कतर, ईरान और ओमान जा सकते हैं। कैरिबियन देशों की बात करें तो हम बारबाडोस, जमाइका, सेंट किट्स एंड नेविस जा सकते हैं। ओशिनिया देश जो आपके होते हैं उसमें हम फिजी और माइक्रोनेशिया जा सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में हम बात करें तो हम बोलीविया जा सकते हैं। सो दीज आर द कंट्रीज जहां पर कुछ कंट्रीज हैं, मतलब यहाँ पर सारी तो नहीं है, जहां पर हम जा सकते हैं। और पिछले वर्षों की तुलना में यहाँ पर भारतीयों की जो जाने की जो आवृत्ति है वो भी बढ़ी हुई है। तो वो कंट्रीज हैं यहाँ पर। रैंकिंग में सुधार, भारत की रैंकिंग में ये छलांग जो है हाल के वर्षों में सबसे बड़ी छलांग है। अभी तक ये 8 पायदान अचानक से हमें वृद्धि नहीं मिली थी कहीं भी। ये भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति, बेहतर द्विपक्षीय संबंध और वीजा नीतियों को दर्शा रहा है। अब भारत बेलारूस, बेस्निया और सर्बिया जैसे देशों के साथ 77वें स्थान पर आ चुका है। आगे बात करते हैं वैश्विक तुलना। शीर्ष स्थान पर तो ऑलवेज सिंगापुर वंस एंड अगेन। 193 देशों में इसको वीजा मुक्त पहुंच मिल रही है। जापान और दक्षिण कोरिया 190 देशों के साथ संयुक्त रूप से ये दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पे कौन है? जापान और दक्षिण कोरिया आपके आ जाते हैं। पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान 104वें स्थान पर है। 32 देशों में इसको वीजा मुक्त जो यात्रा है वो करने की अनुमति मिलती है, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश क्रमशः 96 और 97th प्लेस पर आ चुके हैं। सबसे निचला स्थान यहाँ पर अफगानिस्तान का है, 116वें स्थान पर है, जहाँ केवल 28 देशों में इसको वीजा फ्री वीजा पहुंच है। और वो 28 देश आपको पता होंगे कौन होंगे, सारे ही मुस्लिम कंट्रीज हैं वो जहाँ पर शरिया लॉ लागू होता है। इस सुधार के कारण तो कूटनीतिक प्रयास, भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ वीजा छूट समझौते किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, और विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में। आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव, भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक मंच जैसे कि G20, SCO में जो उसकी सक्रिय भागीदारिता है, इससे अन्य देशों को भारत के साथ वीजा नीतियों को उदार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। पर्यटन और व्यापार, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने भारतीय पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए वीजा नीतियों को सरल किया है, क्योंकि भारत एक बड़ा पर्यटक और व्यापारिक बाजार हो जाता है जहां पर भारतीय जा रहे हैं। प्रभाव और महत्व, भारतीय यात्रियों के लिए ये एक बड़ी सुविधा है, क्योंकि वीजा मुक्त गंतव्यों की संख्या बढ़ने से यात्रा लागत और जो समय है वो भी कम होगा। ये भारत के नागरिकों के लिए वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाता है और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करता है। अब हालांकि हम लोग वहां जाकर के जो ग्लास ब्रिज है उस पर डांस करना ना शुरू कर दें, क्योंकि देश की इज्जत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग फॉरेन जाते हैं और वहां पे बता देते हैं, अपनी ही देश की इमेज खराब करके चले आते हैं। वहां पे ग्लास ब्रिज पे कंटिन्यू कूद रहे हैं, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था अगर आपने देखा हो तो इस तरीके की जो हरकतें हैं वो विदेशों में जाकर के नहीं करनी है। अपने देश का थोड़ा सा मान सम्मान बनाए रखना है आप लोगों को। हमेशा याद रखो, जब भी हम विदेशों में यात्रा करें तो वहाँ हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है ना, बट उन लोगों के अंदर तो बहुत अच्छे सिविक सेंस होते हैं। तो फिर उनके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को आगे परस्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या समाज में वहाँ पे चल रहा है, उस समाज की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बाहर जाकर के आप अपना समाज वहाँ पर इस तरीके से अगर शो करोगे जाकर के कि आप ग्लास ब्रिज बना है, उसमें यहाँ पर साइड में लिखा होगा, कुछ ना कुछ कोटेशंस लिखी होंगी भाई,
कि ये आपको फॉलो करना है, तो वो फॉलो करे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं, रूल्स के पंक्चुअल होते हैं। हम भारतीय नहीं करते तो वो इंडिया नहीं है। आपको वहाँ जा करके उस देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और सिविक सेंस को दिखाना है, जिससे भारत की छवि इंटरनेशनली अच्छी बने, खराब बना के कहीं नहीं आनी है। ओके, अभी से अपने दिमाग में डाल लो, जब भी जाना फॉरेन इन चीज़ों को फॉलो करना। चलो, और मुझे स्पॉन्सर करना फॉरेन जाने के लिए, अभी मैं जा नहीं पाई हूँ एक्चुअली। खैर, आगे आते हैं। हालांकि भारत अभी भी यूरोपीय देशों, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश प्राप्त करने में से पीछे है, जो भविष्य में कूटनीतिक प्रयासों को लक्ष्य देगा। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार सिंगापुर अभी भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। यहाँ के नागरिक दुनिया के 227 गंतव्यों में से 193 में आराम से वीजा फ्री जा सकते हैं। इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का हीले पासपोर्ट इंडेक्स 77वें स्थान के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा है। फिर भी अगर देखें तो अभी लंबा रास्ता हमें तय करना है, क्योंकि सिर्फ 59 देश हैं। सिंगापुर 197 कंट्रीज में जा सकते हैं, हम अभी 59 में जा सकते हैं, तो बहुत एटलीस्ट 100 तक तो पहुंच ही जाए। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।